बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यार से एक बार दुरूद पाक पढ़ लें। मोहतरम नाज़रीन इकराम, आज का जो अमल है वो है कुर्बानी के गोश्त के टुकड़े पर एक अमल करना है। और इस अमल के जो फ़ायदे हैं, अगर आपके घर में गुर्बत है तो इंशाल्लाह हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी। अगर आपके घर में तंगदस्ती है तो हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी। अगर आप लोग चाहते हैं कि इस बार अगर आपने कुर्बानी नहीं दी तो इंशाल्लाह ताला इस अमल से आने वाली ईद पर आप लोग दिल खोल कर और बड़ी से बड़ी कुर्बानी देंगे। इस अमल के जो फ़ायदे हैं ना नाज़रीन इकराम, बहुत 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 ज़्यादा है। आप लोगों ने खुद कुर्बानी की है, उस गोश्त का एक टुकड़ा ले लें। अगर आप लोगों ने नहीं की और किसी के घर से भी आपको कुर्बानी का गोश्त आया होगा तो उस पर भी ये अमल कर सकती हैं। ज़ाहिर बात है ईद के दिन है और सब घरों से ये ईद का आया होगा गोश्त कहीं ना कहीं से। तो आप लोगों ने एक टुकड़ा लेकर उसके पर आप लोगों ने ये अमल करना है। तो नाज़रीन कराम, जब आप ये अमल करेंगे तो इंशाल्लाह ताला इस अमल को आप लोग देखिएगा। इस अमल से आप लोगों को कितना फ़ायदा होता है। जितना ज़्यादा आप यकीन के साथ इस अमल को करोगे इंशाल्लाह ताला उतना ही आप लोगों को फ़ायदा होगा। अमल बहुत आसान है। आप लोगों ने एक छोटा सा या नॉर्मल साइज़ का गोश्त का टुकड़ा ले लेना और उस पर ये अमल करना है। ये गरीबों को अमीर करने वाला अमल है। ये घर से मोहताजी दूर करने वाला अमल है। बे औलादों को औलाद अता करने वाला अमल है। बेरोज़गारों को रोज़गार अता करने वाला अमल है। और नाज़रीन कराम, ये इतना पावरफुल और मुजरब अमल है कि आप लोग खुद अपनी आँखों से अपनी हालात ज़िंदगी को बदलता हुआ देखेंगे। आप लोग देखेंगे कि इस अमल से आपके घर में अल्लाह ताला ने कैसी रहमतें बरकतें नाजिल फरमाई हैं। आप अपनी आँखों से देखेंगे कि आपके घर के हालात आज कुछ और कल कुछ और आपका कारोबार दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की करेगा। ये अमल इतना पावरफुल है, इतना मुजरब है। आपके घर से हमेशा के लिए गुर्बत तंगदस्ती ख़त्म होगी, बीमारियां ख़त्म होगी, बेसुकूनी ख़त्म होगी और इंशाल्लाह ताला आपके घर के जो भी मसले मसाइल हैं अल्लाह ताला के फजल व करम से इंशाल्लाह ताला से वो ख़त्म होंगे। वो सब ख़त्म होते हुए आप अपनी आँखों से देखोगे। इस अमल के बाद अमल आप लोगों ने यकीन कामल के साथ करना है, अल्लाह की ज़ात पे भरोसा रखते हुए करना है। जितना ज़्यादा आपका यकीन पुख्ता होगा अल्लाह की ज़ात पे उस तरह ही आप लोगों को उससे फ़ायदा होगा। अल्लाह ताला की ज़ात बड़ी बेनियाज है। नाज़रीन कराम, हम लोग जानते हैं हम लोगों का ईमान उतना नहीं है। हम लोग अल्लाह माफ़ करे कि आप लोग भी जानते हैं, हम लोग भी जानते हैं, कोई भी काम करना हो उसमें शीशो पंजे में पड़ जाते हैं, सोच में पड़ जाते हैं। और सबसे पहली जो हमारी सोच होती है वो यही होती है कि इस अमल से पता नहीं हमें फ़ायदा होगा या नहीं होगा। ये होता है शैतान का बहकावा। आप लोग जब एक अमल करोगे उस पर यकीन रखोगे, हाँ भाई मैं ये अमल कर रहा हूँ या कर रही हूँ और मुझे अल्लाह की ज़ात पे पूरा भरोसा है। इंशाअल्लाह ताला मेरा अल्लाह मेरे तमाम मुश्किलात को ख़त्म करेगा, मेरी तमाम तंगदस्तियों को ख़त्म करेगा, मेरे घर के हालात को सही करेगा। अल्लाह ताला मुझे इतना नवाजेगा जितना मैं अल्लाह से मांगूंगी उससे बढ़कर मेरा अल्लाह मुझे नवाजेगा। तो यकीन कीजिएगा, यही यकीन इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला की ज़ात पे आपको वो तमाम चीज़ें दिलाएगा जो जो आप लोग चाहते हैं कि आपकी आने वाली ज़िंदगी में हो। मसलन अगर आप चाहते हैं कि आपकी औलाद कामयाब हो तो इंशाल्लाह वो कामयाब होगी। अगर आप चाहते हैं कि आपके हस्बैंड का या आपके बेटे का या आपके दामाद का या जिसका भी कारोबार नहीं चल रहा उसका कारोबार दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की करे तो इंशाल्लाह वो करेगा। इसके अलावा नाज़रीन इकराम, अगर आप चाहते कोई मेरी बहन या बेटी जो बे औलाद है अगर वो इतने यकीन के साथ इस अमल के साथ करे तो इंशाल्लाह ताला आने वाले साल में उसकी गोद में बच्चा होगा। नाज़रीन कराम, दौलत मिलेगी, इज़्ज़त मिलेगी, शोहरत मिलेगी, कारोबार में तरक्की मिलेगी, घर से गुर्बत ख़त्म होगी, तंगदस्ती ख़त्म होगी एक छोटे से अमल से। और ये अमल आपको बहुत ज़्यादा अमीर भी कर सकता है। कोई भी अमल हो, कोई भी वजीफ़ा हो, अल्लाह की ज़ात पे भरोसा रखते हुए और अल्लाह की ज़ात पर तवक्कुल रखते हुए आप लोग उस अमल को उतने ही यकीन के साथ किया करें तो इंशाअल्लाह ताला से आप लोगों का हर अमल पावरफुल होगा और आपकी हर वो अमल कामयाब होगा।
कहते हैं ना कि अमलों का दारोमदार नीयतों पे है। अगर आप लोगों की नीयत अच्छी है और आपने अल्लाह की ज़ात पे भरोसा रख के एक अमल कर लिया है तो यकीन कीजिए वो अमल आप लोगों को वो उतना ही फ़ायदा देगा जितना आप सोचोगे। अगर आप पहले ही शीशोपंज में पड़ जाएंगे, सोच में पड़ जाएंगे कि मैं ये अमल कर रहा हूँ या कर रही हूँ, पता नहीं मुझे इसका फ़ायदा होगा या नहीं होगा, तो यकीन कीजिए आपको उसका बिल्कुल भी फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि आपने अपने यकीन को पहले ही ख़त्म कर दिया है। आपको उसका 1% भी कामयाब आपको नहीं मिलेगी। अगर आप चाहते हैं इस साल आपने कुर्बानी नहीं की, कि आप चाहते हैं कि अगले साल आने वालों में आप अल्लाह की सुन्नत को पूरा करने वाले बने, तो इस अमल को ज़रूर कीजिएगा। यकीन कीजिएगा ये पूरा साल आपके घर में रिज़्क़ के ढेर होंगे, आप बांटने वालों में बन जाएंगे। आप कहते हैं ना कि एक हाथ देने वाला और एक हाथ लेने वाला होता है, अल्लाह की ज़ात देने वाली है और हम लेने वाले हैं। तो इंशाअल्लाह ताला आपकी भी अल्लाह ताला इतना आप लोगों को देगा कि आप सारा साल गरीबों में बांटते रहोगे, लेकिन आपके घर से ना रिज़्क़ ख़त्म होगा ना पैसा ख़त्म होगा। आज जो कुर्बानी के गोश्त पर अमल आपने करना है, ये एक टुकड़े पर ये अमल करना है, और इस अमल के करने से तो इंशाअल्लाह ताला आपके दौलत आपके घर आने को तरसेगी। आप नहीं तरसेंगे, दौलत तरसेगी, और आप इतनी दौलत को गिनेंगे थक जाएंगे, लेकिन शुमार नहीं पर करेंगे। और रिज़्क़ तो मेरे अल्लाह की ज़ात आप लोगों को इतनी देगी, आप बांटते फिरोगे लेकिन फिर भी वो कभी ख़त्म नहीं होगी, और आप खुद हैरान रह जाएंगे कि ये आ कहाँ से रहा है, ये अमल इतना पावरफुल है। सिर्फ कुर्बानी के गोश्त पर ही करना है, इसके अलावा और कोई गोश्त पर नहीं करना। यह नहीं है जी कुर्बानी के गोश्त का टुकड़ा नहीं है तो चलो जी हम लोग किसी और पे कर लें, जब बाज़ार से ख़रीद पर कर लें, ऐसा कुछ नहीं है। कुर्बानी का गोश्त ले लें, गोश्त के टुकड़े पर ही ये अमल करना है, आप लोगों ने किसी और पर ये अमल नहीं करना। और ये अमल आप लोगों ने करना कैसे है, पढ़ना क्या है, फिर इस गोश्त के टुकड़े को आपने करना क्या है, इसकी मैं आप लोगों को तफसील बताऊँगी। उससे अपने से सिर्फ गुजारिश ये होता है मेरी कि आप वीडियो को पूरा देखा करें, स्किप न किया करें। जब आप वीडियो को स्किप कर देते हैं फिर आपको वजीफ़े की समझ नहीं आती, फिर आप जैसा तैसा कर देती हैं और वो वजीफ़ा आपको उतना फ़ायदा नहीं देता। अच्छा, अमल क्या है, आप लोगों ने वो अमल करना क्या है। ये अमल सिर्फ कुर्बानी के गोश्त पर मैं पहले भी बता चुकी हूँ, अब फिर बता रही हूँ। एक गोश्त का बड़ा टुकड़ा ले लेना आपने, बड़ा टुकड़ा, छोटा नहीं बड़ा। ये देख लें कि याद रखें कि गोश्त सिर्फ कुर्बानी का ही होना चाहिए। कुर्बानी के गोश्त का टुकड़ा आप लोगों ने अपने सामने रख लेना, और फिर सबसे पहले आप वजीफ़ा नोट कर लें। मैं ये वजीफ़ा ही बताने लगी हूँ कि आपने उस गोश्त के टुकड़े पर अमल क्या करने हैं। सबसे पहले आप लोग कुर्बानी का गोश्त का एक टुकड़ा लेंगे, उस गोश्त के टुकड़े को आप अपने सामने रख लेंगे, किसी बर्तन में रख लें, और फिर आपने सबसे पहले हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर दरूद पढ़ना है। दरूद इब्राहीम पढ़ेंगे आप। सॉरी, मेरा ज़रा गला ख़राब है तो माजरत। दरूद इब्राहीम पढ़ेंगे। दरूद इब्राहीमी की फ़जीलत और बरकत आप सब लोग जानते हैं कि इसकी बहुत ज़्यादा है, तो आप लोगों ने दरूद इब्राहीम ही पढ़ना है। दरूद इब्राहीम आप कितनी बार पढ़ेंगे वो आपकी मर्ज़ी है, 3 बार पढ़ लें, 7 बार पढ़ लें, या फिर आप लोग 11 बार पढ़ लें। दरूद इब्राहीम पढ़ने के बाद आप लोगों ने जो सबसे पहले नंबर पर अमल है वो आप लोगों ने क्या करना है, एक अपने मकसद की नियत करनी है। मकसद की नियत करके, अगर आपके ऊपर कर्ज़ा है उसकी नियत कर लें, आप उससे निजात चाहती हैं। अगर कारोबार नहीं चल रहा आप ये नियत कर लें कि अल्लाह मेरे कारोबार चला दे, उसकी नियत कर लें। अगर घर नहीं है घर की नियत कर लें। अगर आपके घर में परेशानियां हैं, मुश्किलात है, उसकी नियत कर लें। मनपसंद शादी करनी है तो उसकी नियत कर लें। औलाद अगर नाफरमान है, आप चाहते हैं कि फरमाबरदार हो जाए, तो उसकी नियत कर लें। शोहर अगर आपका बात नहीं मानता और आप चाहते हैं कि मानता है, मानना शुरू हो जाए, तो उसकी नहीं, मतलब कि अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में मुश्किलात है, परेशानियां हैं, दुख तकलीफ़ है, वो ख़त्म हो जाए, जिस मकसद के लिए भी आपने करना ये वजीफ़ा, उसकी आप लोग नियत करेंगे। और नियत करने के बाद फिर आपने दरूद पाक पढ़ना है। दरूद पाक पढ़ने के बाद आप लोग सबसे पहले फिर पढ़ेंगे औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ के फिर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ कर आप लोग करेंगे वजीफ़े का शुरू को करेंगे वजीफ़े को। और फिर सबसे पहले आप लोग जो पढ़ेंगे वो है सूरह कौसर।
सूरह कौसर बच्चे बच्चे को आती है, हम लोग नमाज में भी पढ़ते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और ये सूरह मुबारक आपने कितनी बार पढ़नी है ये आप लोगों को मैं बता दूं। सूरत मुबारक सूरह कौसर, इन्ना अतैनाल कौसर आप लोगों को ज़रूर आती होगी। आप लोगों ने इसको सिर्फ़ और सिर्फ 33 बार पढ़ना है। 33 बार पढ़ने के बाद आप लोगों ने उस जो गोश्त का टुकड़ा है उस पर दम कर देना है, मतलब कि फूंक मार देनी है। और दूसरे नंबर पर जो आप लोगों ने अल्लाह ताला का मुबारक नाम का वजीफ़ा पढ़ना है वो है या शहीद। ये मुबारक नाम आपने कैसे पढ़ना है, कितनी बार पढ़ना है? या शहीद एक बार हो गया, या शहीद 2 बार हो गया, या शहीद 3 बार हो गया। ये लफ्ज़ आप लोगों ने पढ़ना है 313 बार। ये आप लोगों ने 313 बार पढ़ना है। ये आप हाथ की उंगलियों पर नहीं पढ़ सकते तो तस्बीह ले लें, तस्बीह के दानों पर आप लोगों ने 313 बार पढ़ना है। और आप लोगों ने अच्छी तरह से गिन कर पढ़ना है, ना एक कम हो ना ज़्यादा हो, कमी पेशी नहीं करनी आप लोगों ने। ये अमल आप लोगों ने दूसरा अमल हो गया, आप लोगों ने जैसा मैंने बताया आप लोगों ने बिल्कुल वैसा ही करना है। अच्छा, उस तरह से आप लोगों ने तीसरे और आखिरी नंबर पर आप लोगों ने जो वजीफ़ा पढ़ना है वो बहुत ही आसान है। अल्हम्दुलिल्लाह या रब, अल्हम्दुलिल्लाह या रब्बाना, अल्हम्दुलिल्लाह या रब्बाना पढ़कर अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना है। या अल्लाह तेरा शुक्र है तूने हमें ये मुबारक दिन नसीब फरमाया, क्योंकि आप जितना ज़्यादा अल्लाह ताला का शुक्र अदा करोगे अल्लाह ताला उतना ही आपको नवाजेगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह या रब्बाना, अल्हम्दुलिल्लाह या रब्बाना, अल्हम्दुलिल्लाह या रब्बाना, अल्हम्दुलिल्लाह या रब्बाना। इसको आप लोगों ने 33 बार पढ़ना है। 33 बार पढ़ने के बाद आप लोगों ने दुरूद इब्राहिम पढ़ना है। जितनी बार आप लोगों ने शुरू में पढ़ा था उतनी बार ही दुरूद इब्राहिम पढ़ना है। और उसके बाद आप लोगों ने नाज़रीन इकराम उस गोश्त के टुकड़े पर दम कर देना है। गोश्त के टुकड़े पर आप लोगों ने 3 बार दम करना है। और दम करने के बाद आप लोगों ने उस गोश्त के टुकड़े को छोटे छोटे टुकड़ों में कर लेना है। छोटे छोटे टुकड़ों में, जैसे कीमा टाइप होता है ना, कीमा बनाना, उसको आप लोग अपने टुकड़ों में कर लेंगे। आप लोग उसको परिंदों में डाल लें, कीड़ों मकोड़ों के आगे डाल दें और ऐसी जगह पर डाल दें जहाँ पर वो कीड़े मकोड़े, परिंदे, चुरिंद परिंद सब लोग बआसानी के साथ खा सके। इसके फ़ायदे बहुत ज़्यादा हैं। इसके फ़ायदे मैं आप लोगों को बता देती हूँ। जो आप लोगों को सबसे ज़्यादा बेज़ुबानों की दुआएं मिलेंगी, नागहानी आफात से आप लोग महफूज रहेंगे। जिस बीमारी का भी तसव्वुर करेंगे इंशाल्लाह ख़त्म हो जाएगी। बेऔलादी नस्लों की ख़त्म होगी। गोश्त का जितना बड़ा टुकड़ा लेंगे उतना ही रिज़्क़ में इजाफ़ा होगा। और नाज़रीन कराम, आप लोगों ने ये अमल ज़रूर करना है। बेशक जब अमल आप लोग कर लें, उस गोश्त के टुकड़े को छोटे छोटे टुकड़ों में इतना कर लें कि कौवे, चील, जो छोटे छोटे चुरिंद परिंद और छोटे छोटे जो जानवर है, मसलन कीड़े मकोड़े, वो आसानी के साथ खा सके। यकीन कीजिएगा ये बेज़ुबान जानवर जब वो गोश्त खाएंगे और आपको दुआएं देंगे ना, इनकी दुआएं अल्लाह ताला बहुत जल्दी कबूल करते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपके घर से बरकती ख़त्म हो, गुर्बत ख़त्म हो, तंग दस्ती ख़त्म हो, कोई बे औलादत अल्लाह उसको नेमत दे बे औलाद जैसी, और उसका कारोबार दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की करे, तो इस अमल को करना मत बोलिएगा। बहुत ही पावरफुल और मजरब अमल है। दुआओं में याद रखिएगा। इंशाअल्लाह ताला जब ये अमल करेंगे उसके आस्ता आस्ता जैसे जैसे दिन गुजरते जाएंगे इस अमल के आप लोगों को फ़ायदे नज़र आते जाएंगे। मुझे यकीन है कि जो जो मेरा बहन भाई ये अमल करेगा इंशाअल्लाह ताला अगले साल तक वो अब अल्लाह ताला उनको बहुत ज़्यादा तरक्की देगा, कामयाबी देगा। मुझे अपनी दुआ में आप लोगों ने याद रखना है। वीडियो को लाइक ज़रूर करना है और कमेंट सेक्शन में अल्लाह ताला के 99 नामों में से एक नाम ज़रूर लिखना है। और नाज़रीन किराम, वीडियो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल बेल पर क्लिक कर देना है। कमेंट सेक्शन में अल्लाह ताला के 99 नामों में से एक नाम लिख के अपने रिज़्क़ में बरकत के लिए दुआ करें। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। इंशाअल्लाह दोबारा से आपसे मिलूँगी बशर्ते ज़िंदगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। जज़ाकल्लाह खैरुन कसीर।